प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री की शपथ के बाद मीडिया से बातचीत में राजेश धर्माणी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे और जो जिम्मेदारी पोर्टफोलियो में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे उसे पूरा करेंगे। राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्ष 2028 में हिमाचल के गठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले राज्य को समृद्ध बनाना है। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान चलाया है उसे मजबूत करेंगे और दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेज को हिमाचल में अपनाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की चुनौती को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राजेश धर्माणी ने कहा कि सभी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कभी बिलासपुर जिला मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, अब हमीरपुर में है। कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार मिलकर लोकसभा चुनाव में मेहनत करेगी। राजेश धर्माणी का जन्म 2 अप्रैल 1972 को जिला बिलासपुर के घुमारवी में बिमला देवी एवं रतन लाल धर्माणी के घर हुआ। धर्माणी प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव, उपाध्यक्ष तथा महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति के सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव भी रहे। राजेश धर्माणी दिसंबर 2007 में प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और वर्ष 2012 में पुनः निर्वाचित हुए। वह वर्ष 2007 से 2012 तक प्राक्कलन और मानव विकास समितियों के सदस्य और वर्ष 2013 से 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव रहे। दिसंबर 2022 में प्रदेश विधानसभा के लिए तीसरी बार चुने गए और मानव विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए। सीएम के विजन को आगे बढ़ाएंगे। चुनावों में भाजपा को जवाब देंगे। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद यादविंद्र गोमा ने राजभवन में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। यादविंद्र गोमा ने कहा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी सरकार में मिलेगी, मुख्यमंत्री के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वह व्यवस्था परिवर्तन के तहत दिन रात प्रदेश की भलाई के लिए प्रयासरत है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यादविंद्र गोमा ने कहा कि कांगड़ा जिला में कांग्रेस के सभी 10 विधायक एकजुट हैं और मिलकर लोकसभा चुनाव में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा के सांसद फील्ड से गायब रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांगड़ा और चंबा जिले इसका हिसाब चुकता करेंगे। बता दें कि यादविंद्र गोमा 2010 से 2015 तक जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्ष 2011 से 2014 तक राज्य राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के महासचिव और वर्ष 2019 से 2021 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2012 में गोमा प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और दिसंबर 2022 में पुनः निर्वाचित हुए। वह अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष और कल्याण एवं नियम समितियों के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। कैबिनेट में अभी एक पद और बच गए 2 महारथी। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा में से कौन बनेगा मंत्री? अभी जातीय संतुलन साधा कांगड़ा का हिस्सा बाकी। गोमा को खड़गे का साथ, नड्डा के जिले से धर्माणी आए। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में कैबिनेट के लिए बचे 3 पदों में से 2 भर गए हैं। अब सिर्फ 1 पद शेष है और 2 महारथी अब भी छूट गए हैं। ये हैं
धर्मशाला से विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और सुजानपुर से विधायक राजेंद्र सिंह राणा। अब इन दो में से एकमात्र बचा पद किसके हिस्से आएगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में यादविंद्र गोमा एक सरप्राइज साबित हुए हैं। मंगलवार को राजभवन में हुई शपथ के बाद घुमारवी से राजेश धर्माणी और जयसिंहपुर से यादविंद्र गोमा कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। एक ब्राह्मण है और दूसरे अनुसूचित जाति से। मुख्यमंत्री ने इस विस्तार में जातिगत समीकरणों को साधा है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 10 ब्राह्मण विधायक जीते थे और इतनी ही संख्या में अनुसूचित जाति की सीटों से कांग्रेस के पास विधायक हैं। इससे पहले जब मंत्रिमंडल बना था तो मुकेश अग्निहोत्री और कर्नल धनीराम शांडिल को लिया गया था। अब इन दोनों वर्गों से एक और मंत्री जोड़ा गया है। इस फार्मूले के बावजूद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा अभी भी बाकी दिखता है। राजेश धर्माणी को कैबिनेट में लेने के लिए कभी भी शक नहीं था। वह सबके पसंदीदा थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जिले से वह आते हैं और इसी संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर मोदी की सरकार में केंद्र में मंत्री हैं। इसलिए बिलासपुर जिला को पद देना सरकार की जरूरत थी, लेकिन यादविंद्र गोमा एक सरप्राइज साबित हुए हैं। इससे पहले जब कैबिनेट शुरू में बनाई जा रही थी तो उनका नाम कहीं नहीं था। तब सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा का नाम चल रहा था, लेकिन इनसे पहले यादविंद्र गोमा मंत्री हो गए हैं। उनका साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में शेष रह गया एक पद भरना एक नई चुनौती की तरह होगा। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समझदारी से काम लेते हुए एक पद को अभी खाली रखा है। यह प्रयोग इससे पहले प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार कब तक इस पद को खाली रख सकती है, यह सवाल आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ भी है।